बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी, या इसको हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी केमिस्ट्री की है जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत काम आती है। जब आप इंटर में आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस तरीके की वहाँ पे नीड पड़ती है। अब समझो जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी है ये इलेक्ट्रॉन के बेस पर ही है, अर्थात जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल के अंदर, जो उनके अंदर रिपल्सन होते हैं, उस रिपल्सन के बारे में ये थ्योरी मेन बात करती है। जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके रिपल्सन कब होते हैं, कब नहीं होते हैं। अब समझो जो लेविस और लैंगमूर की जो कोवैलेंट बॉन्ड पे कॉन्सेप्ट वो दिए थे, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किए थे, उनके उस स्ट्रक्चर से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री का नोन नहीं हो पाता था। इसलिए तो उनकी तो जो थ्योरी थी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करने के लिए था, न कि मतलब जो मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को इसको इंडिकेट करने थे। अब जो अगली थ्योरी आप आती है, एक साइंटिस्ट होते हैं सिडविक और पॉवेल, इन्होंने एक वेस्पर थ्योरी दिया था, लेकिन बाद में उसको डेवलप नाइहोम और गिलेस्पी ने इस वेस्पर थ्योरी को और डेवलप करते हैं। अब ये बात आती है कि मतलब जो मॉलिक्यूल की सिमेट्री की बात करते हैं कि जो सेंट्रल एटम से जितने भी एटम अरेंजमेंट होते हैं कि उनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है, अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड से वो अटैच होते हैं। तो जब बॉन्ड से अटैच होते हैं तो एटम, तो उनके बीच में जब कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं तो उनके बीच में एक इंटरनल जो बॉन्डिंग बनती है, उससे एक स्पेशल ज्योमेट्री बनती है, और उस ज्योमेट्री के बन जाने से उस मॉलिक्यूल का शेप बनता है। जैसे आप समझो यहाँ पे एक सेंट्रल एटम ए है और इससे इस प्रकार के एटम्स अरेंजमेंट हो रहे हैं। मान लो ये हुआ, बी हुआ, डी हुआ या ये हुआ, तो यहाँ से इस टाइप्स के ये आइटम हो रहे हैं। तो जो इनकी यहाँ पे ये ज्योमेट्री बन रही है, इस ज्योमेट्री से इस आइटम अटैच हो रहे हैं, तो इनकी अटैचमेंट किस टाइप से हो रहे हैं, अटैचमेंट के अकॉर्डिंग ही इनकी तो जो है ज्योमेट्री बनती है। ज्योमेट्री इंटरनल होती है और जो शेप होती है वो जो होती है वो इस मॉलिक्यूल को किस प्रकार से वो ट्राइगोनल है, टेट्राहेड्रल है, किस प्रकार से ये शेप में आती है। ये ज्योमेट्री भी आती है, लेकिन थोड़ी सी ज्योमेट्री उसकी इंटरनल पार्ट में आती है और शेप उसके आकार में आती है। इस प्रकार से जो है ये मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री होती है। अब समझो जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम से जो एटम अरेंजमेंट होते हैं, इनकी इस पर ये डिपेंड होते हैं कैसे उस मॉलिक्यूल की जो है शेप और ज्योमेट्री होगी। अब समझिए जो अरेंजमेंट यहाँ पे एटम के होते हैं सेंट्रल एटम से, ये जो आपके मतलब जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर ये डिपेंड होते हैं। जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आते हैं। अब यहाँ पे अटैच होते हैं इसमें कि मान लीजिए ये जो बॉन्डिंग इसकी है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, और इस पर यदि लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर पर भी आते हैं, अर्थात जो बैलेंस सेल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आते हैं। अब इसके बाद देखिए यदि ये एटम अटैच हैं तो इनके अंदर जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, और जो इस एटम के बीच में रिपल्सन भी होंगे वो मिनिमम होंगे, अर्थात मिनिमम एनर्जी और मिनिमम रिपल्सन जब होंगे, जो एटम होंगे उनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी जो है बहुत अधिक होती है। अर्थात जो ज्योमेट्री बनेगी वो एटम के मिनिमम एनर्जी और मिनिमम रिपल्सन होगा। जब ये दोनों चीज़ें होगी तो एटम क्या होगा, बहुत स्टेबल होगा। इसी को मतलब ये एक्सप्लेन करते हैं और कहते हैं कि जो वेस्पर के कुछ पास्टुलेट्स मतलब कुछ हैं। फर्स्ट कहते हैं ये जो एटम होते हैं इनकी जो अरेंजमेंट होते हैं ये आपके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पर ये डिपेंड करते हैं। जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, दोनों उसमें होते हैं। सेकेंड ये कहते हैं जब एटम अरेंजमेंट होते हैं तो इनकी
ये मैक्सिमम ये डिस्टेंस पे होते हैं, स्पेस में अरेंजमेंट इनके होते हैं एटम के। मैक्सिमम जो है डिस्टेंस पे अरेंजमेंट होते हैं और इनके अंदर मिनिमम एनर्जी और मिनिमम जो है रिपल्सन होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये मैक्सिमम जो है स्टेबल होंगे। अगले पॉइंट हो रहे हैं, इफ टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यदि है पास पास में तो उनके अंदर क्या होता है, रिपल्सन होते हैं वो। ये ठीक है। अगला पॉइंट है ये है, यदि लोन पेयर है तो लोन पेयर या लोन पेयर बॉन्ड पेयर में किसमें जो है रिपल्सन सबसे अधिक होते हैं। आप समझो यहाँ पे लोन पेयर जो है, लोन पेयर और लोन पेयर यदि इलेक्ट्रॉन है तो उसमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा होते हैं। और लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर यहाँ पे है, लोन पेयर फिर बॉन्ड पेयर हो गया ये। फिर हुआ है आपका ये पेयर भी यहाँ पर रहेगा, दो पेयर होते हैं, लोन पेयर और लोन पेयर फिर यह बॉन्ड पेयर हो गया। फिर यहाँ हुआ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। कहने मतलब जो रिपल्सन होते हैं सबसे ज़्यादा आपके लोन पेयर और लोन पेयर में होते हैं। फिर सबसे किसमें अधिक होते हैं, इसके बाद में कम होते हैं लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। इससे कम किस में होते हैं, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। कहने मतलब जो सबसे कम रिपल्सन होते हैं वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होते हैं। इस प्रकार से यदि किसी एटम के अंदर में दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यदि ये दूर पे है, ठीक है, दूर पे है तो दूर पे है तो मतलब इनके जो है रिपल्सन होते हैं वो सबसे मिनिमम होते हैं। अगले पॉइंट है, यदि सेंट्रल एटम से दो एटम वो डायरेक्टली अटैच होते हैं, इस प्रकार से दो एटम है यदि वो सेम अटैच हो रहे हैं तो जो उनकी ज्योमेट्री होती है वो सिमेट्रिकल होती है। वो ज्योमेट्री क्या होती है, वो सिमेट्रिकल होती है। और ठीक है, यदि यदि ये एटम सेम नहीं है तो इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, वो सिमेट्रिकल न होकर के बल्कि इरेगुलर होती है और इस चीज हो जाती है। अगली, यदि एटम पर यहाँ पर इस एटम पर यदि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो जो ये मतलब इसकी जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो नॉर्मल ना होकर के वो इरेगुलर होगी, जिससे टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल के तो जो एंगल होंगे उस एंगल से कम हो जाएगी। जैसे अब समझो यहाँ पे नाइट्रोजन ये अमोनिया मॉलिक्यूल है, अमोनिया टेट्राहेड्रल है, इसकी एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल नहीं हो करके इस पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और लोन पेयर होने से के कारण जो ये एटम यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के अंदर एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, रिपल्सन होते हैं। और जो रिपल्सन होते हैं, रिपल्सन के कारण जो बॉन्ड इसके होते हैं इतना न हो करके बल्कि एक्चुअल में 106 डिग्री 0.5 मिनट के होते हैं। इसके 106.5 मिनट है, अर्थात इतना इसके होते हैं। 106 डिग्री 5 मिनट के होते हैं इसके एंगल। और या तो हम इसको इस प्रकार लिखते हैं 107 डिग्री सीधे लिखते हैं। तो क्यों जाते हैं, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन होते हैं जो नाइट्रोजन से बॉन्डेड एटम होते हैं, ठीक है। अर्थात इस बॉन्ड को ये यहाँ से प्रेस करते हैं, अर्थात यहाँ फोर्स डालते हैं और फोर्स डालने से जो बॉन्ड नॉर्मल होते हैं वो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। और जिससे जो यहाँ पे एंगल है वो एंगल क्या होती है, सिकुड़ जाता है और डिग्री इसकी इतनी होना चाहिए, इससे क्या इतनी हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, लोन पेयर के अंदर क्या होती है, यदि एटम पर लोन पेयर है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को ये रिपल्सन के कारण इस बॉन्ड को जो है ये दबा देंगे। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। यदि मॉलिक्यूल में जो है लोन पेयर प्रेजेंट है तो जो उसके बॉन्ड एंगल होंगे नॉर्मल से न होकर के वो नॉर्मल से कम हो जाएंगे। यदि वो ट्राइगोनल मॉलिक्यूल है तो ट्राइगोनल वाले कम हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल वाला भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से जो मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं
उनको हम जो सिंगल सुपर पेयर भी करते हैं। यदि एक से अधिक बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ पे सिंगल सुपर हम पेयर भी करते हैं। अगला देखिए, ठीक है, वहाँ पे यदि वेस्पर थ्योरी तभी एप्लीकेबल होती है जब लेविस स्ट्रक्चर में उस मॉलिक्यूल्स के टू या मोर वहाँ पे लेविस स्ट्रक्चर पॉसिबल हो। लेविस स्ट्रक्चर जो वहाँ पे यदि पॉसिबल है 2 या मोर स्ट्रक्चर, तभी ये वेस्पर थ्योरी वहाँ पे लागू होती है। इस प्रकार से जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो उससे उस मॉलिक्यूल की हम ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूल की जो है ज्योमेट्री हम जान सकते हैं किस प्रकार की उस मॉलिक्यूल की वो ज्योमेट्री होती है। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 है तो जो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। जैसे क्या होगा, यहाँ पे BeCl2 का होगा, BeCl2 हुआ। हाइब्रिडाइजेशन में इसको बताए थे, यहाँ पे बेरिलियम होगा और इस प्रकार से 2 Cl एटम की यहाँ पर अटैचमेंट हो जाता है। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है। और सेकंड वाले में यदि यहाँ पे 3 हो जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा ट्राइगोनल और प्लेनर होगा, ट्राइगोनल और प्लेनर होगा। एग्जाम्पल होगा ये आपका BF3। इस प्रकार से इनके जो एंगल होंगे, यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन आइटम हो जाएगा, इस प्रकार से एडिंग हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल होगा 120 डिग्री हो गया। इसे कहते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी का ये टोटल कंक्लूजन है। वेस्पर थ्योरी में जो है लेविस और लैंगमुइर के जो कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए लेविस और डॉट में स्ट्रक्चर दिया था, उस स्ट्रक्चर के द्वारा जो है कोवैलेंट बॉन्ड के उसके सिम्बलाइज तो कर देते हैं, लेकिन उसके जो शेप और ज्योमेट्री के बारे में कोई नॉलेज उससे नहीं मिलता है। तो इसलिए क्या होता है, एक नई थ्योरी आती है जिसको हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी कहते हैं। अर्थात जो इसमें इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्सन होते हैं, उस रिपल्सन के कारण क्या चीज़ें होती हैं, इसको वेस्पर नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे रिपल्सन सबसे अधिक किसमें होते हैं, लोन पेयर में होते हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में होते हैं। इस प्रकार से जो है रिपल्सन के बेस पर जो है इस थ्योरी को बताते हैं। और किसी भी यदि मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो जो उनकी बॉन्ड एंगल होते हैं वो नॉर्मल न होकर के उस नॉर्मल से जितना होना चाहिए उससे लोन पेयर के रिपल्सन होने के कारण जो ये बॉन्ड होते हैं वो प्रेस हो जाते हैं, तो वो बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं। इसे कहते हैं वेस्पर थ्योरी।